जय माता दी बेटा। हर हर महादेव। माता रानी आप सबको खुश रखे, मंगलमयी रखे। महाकाली का आशीर्वाद सब मेरे बच्चों पर बना रहे। बहुत से बच्चे दरबार में आते हैं, वो पूछते हैं कि माँ हमें आप माला कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे पवित्र करते हैं, हमें ये बताएं। तो शायद मेरे दूसरे बच्चों के मन में भी ये सवाल हो सकते हैं, तो मैं शायद कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों का सवालों का जवाब मैं माँ की आज्ञा से, माँ के आशीर्वाद से आप लोगों को दे सकूँ। तो मेरे बच्चों जिन मेरे बच्चों का ये सवाल है कि हम माला को कैसे पवित्र करें जाप मंत्र करने से पहले, तो मैं उन बच्चों को कहूँगी कि बेटा पहली बात तो आप माला चाहे मंदिर से ख़रीदते हो, बाज़ारों के बाहर, या फिर आम किसी दुकानों से, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रुद्राक्ष की माला पे ख़रीद नहीं सकते, वो उन पे जाप नहीं कर सकते, वो नॉर्मल बाज़ारों से कहीं भी ख़रीद लेते हैं। और तो उनके लिए आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि देखो बेटा, एक तो रुद्राक्ष की माला होती हैं, वो तो खुद बेटा अपने आप ही पवित्र है, क्योंकि वो भोले बाबा के आंसुओं से हैं। तो उनके मनिए बने थे उस टाइम, फिर उनके आंसू जहाँ गिरे थे, तो बेटा उनको तो हम कैसे पवित्र करें, वो तो खुद ही अपने आप से ही पवित्र है। और जो बच्चे इधर उधर से ख़रीद लेते हैं, वो बच्चे एक काम करें, आप माला ख़रीद के लाते हो तो बेटा आपको उनको पहले आप एक दूध की कटोरी लें, साफ़ दूध लें, कच्चा दूध, और एक आप गंगा जल का कटोरी में रखें। और उसके बाद बेटा आप उस माला को पहले दूध में डुबकी लगवाएं 5 बार। फिर उसके बाद आप वहाँ से निकाल कर, आप दूध में निकाल कर 5 डुबकी लगवा कर, फिर आप गंगा जल में 5 डुबकी लगवाएं। उसके बाद बेटा आप माला को, जो भी आप तिलक करना चाहते हैं, कुमकुम का या फिर आप किसी का भी तिलक इस्तेमाल करते हैं, वो तिलक आपको, जो ये सिरा होता है माला का, आपको यहाँ करना है, इस सिरे पे सबसे पहले। तो ये बहुत से, हम लोग तो खैर इतने ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन यहाँ इस सिरे को गणपति बाबा का प्रतीक भी माना जाता है। तो बेटा आप यहाँ माला को आप इस सिरे पे तिलक करें। तिलक करने के बाद बेटा आप उस माला को, जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में रखें, कम से कम पूरे 1 दिन। जब आप उससे जाप मंत्र कर सकते हो, जहाँ आपका मंदिर है अपने इष्ट के चरणों में रखें उस माला को। और उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती भी करनी है आपको। आप अपने इष्ट के चरणों में धूप बत्ती अगरबत्ती आरती करेंगे तो उस माला की भी आपको करनी है। और उस माला को फिर जब आप वहाँ से धूप बत्ती अगरबत्ती करेंगे, उस माला की भी अपने इष्ट के चरणों में रख के फिर आपको अपने गले में धारण करना है। क्यों आपको पहले धारण करना है, या फिर आप उससे वहाँ से उठाकर आपको जाप मंत्र करने से पहले उस माला को अपने आँखों से लगाना है, अपने शीश पर लगाना है, और प्रार्थना करनी है कि हे माला, मैं आपको जप रही हूँ, मैं इनसे जाप मंत्र कर रही हूँ, मेरे हर जाप मंत्रों का मुझे फल मिले, मुझे आप आशीर्वाद दो। तो आप उसको माला को जपें, उससे जाप मंत्र करें, और फिर जाप मंत्र करने के बाद सीधा आप उसको अपने गले में धारण करें। उससे क्या होगा बेटा, जो आपने जाप मंत्र किए हैं उसकी ऊर्जा उस माला में आ जाती है, और आपको अपने गले में पहनना है कि उससे जो ऊर्जा आपके अंदर, आपके शरीर में प्रवेश करे। जय माता दी बेटा। अगर कोई भूल गलती हो गई हो बोलने में, कहने में, तो क्षमा करना बेटा। जय माता दी। माँ आपको प्रसन्न रखे।